बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दो बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ की गवाही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ का बयान कलमबंद किए जाने का क्या मामला है। और दूसरी खबर नाज़रीन हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से मुतल्लिक है। 12 घंटों में आईएसआई ने क्या और किस किस्म की बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये क्या मामला है, और आर्मी चीफ ने इस कामयाबी पे जनरल फैसल नसीर को और डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम को क्यों मुबारकबाद दी है। इस मामले की तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दो बड़ी ख़बरों के अलावा एक तीसरी ख़बर भी है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। ये जो ख़िज़ां के पत्तों की तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की विकटें झड़ने लगी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो विकटें गिरने लगी हैं, इस पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अब जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने जो न्यूज़ चैनल चल रहा है उस पर यह ख़बर नशर हो रही है और शरी मज़ारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार करने जा रही हैं। उन्होंने सियासत से लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया है। अपना सियासत का जो चैप्टर है वो शरी मज़ारी साहबा ने आज क्लोज़ कर दिया है और उनका स्टेटमेंट ये है कि वो सियासत को इसलिए खैरबाद कह रही हैं कि उनकी जो तरजीह है, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने कहा, मेरी सेहत है और मेरे वालदैन हैं। अब नाज़रीन, काश ये जो, बल्कि आपको ये भी बता दें कि ये इत्तलात भी आ रही हैं कि कुछ देर के बाद फ़याज़ हुसैन चौहान भी इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ छोड़ने का ऐलान करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया है। उन्होंने अपना बयान हल्फ़ी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। तो उनसे मुतल्लिक भी ये ख़बरें आ रही हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को खैरबाद कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हो रही कि क्या शाह साहब ऐसा ही कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन फ़याज़ हुसैन चौहान से मुतल्लिक ये ख़बरें नेशनल मीडिया पे चल रही हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो है आज खैरबाद कह देंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो शरी मज़ारी साहबा ने, जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उन्होंने क्यों छोड़ी, फ़याज़ हुसैन चौहान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को खैरबाद क्यों कहा। इस सवाल का जवाब नाज़रीन मेरे देने से बेहतर है कि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो पिछले चंद दिनों में हुआ, काश वो सब कुछ ना होता। अब हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो सोशल मीडिया टीम है वो एक बयानिया बना रही है कि 9 और 10 मई को जो वाक़यात हुए, वैसे शरी मज़ारी साहबा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 9 और 10 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उनकी मज़म्मत की। ये जो 9 और 10 मई के वाक़यात हैं, इसको जवाज़ बनाकर पीटीआई ये बयानिया बना रही है कि फ़ौज जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। फ़ौज जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुनान हैं उनको टारगेट कर रही है, उनके ख़िलाफ़ बदला लिया जा रहा है। अब ये नाज़रीन जो बयानिया है सोशल मीडिया का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की टीम का, ये इंतहाई बेहुदा किस्म का बयानिया है। मेरे ये जो बयानिया बनाने वाले लोग हैं, इनसे मेरे 3 बुनियादी सवाल हैं। इन सवालों का वो जवाब दें तो मैं कहूँगा कि आपका बयानिया ठीक है। पहला सवाल नाज़रीन ये है कि जो कोर कमांडर घर के बाहर या लाहौर में जो मिलिट्री की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, क्या वहाँ पर, या जो मुल्क भर में मिलिट्री की इमलाक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, क्या वहाँ पर शोधा की जो यादगारें थीं उनकी तोड़-फोड़ नहीं की गई, उनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कर्नल शेर खान जिसकी बहादुरी भारत तस्लीम करता है, क्या उसके मुजस्मे की, उसकी शहादत की बेहुरमती नहीं की गई? क्या जो मिलिट्री इमलाक हैं वहाँ पे जाके तोड़-फोड़, वहाँ पे जाके जलाओ-गिराव नहीं किया गया? अगर ये सब कुछ झूठ है, फिर तो ये बयानिया जो बनाने वाले हैं उनका बयानिया दुरुस्त है। लेकिन अब अगर ये सब कुछ दुरुस्त है और इसके तनाज़ुर में अगर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, तो फिर ये बयानिया, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसका कोई जवाज़ नहीं। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ शरी मज़ारी साहबा तो नहीं छोड़ गई, जो मैंने सवाल थंबनेल पे लिखा, क्यों छोड़ गई, फ़याज़ हुसैन चौहान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब हम सबको मालूम है। और ये सिर्फ 2 रहनुमा नहीं जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ा है। पिछले चंद दिनों से कई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को खुदा हाफ़िज़ कह चुके हैं। आज भी जलील शरक़परू ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को खैरबाद कहा। आज अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, इन्होंने भी पीटीआई को छोड़ दिया है, पीटीआई से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। इफ्तिख़ार गिलानी उच्च शरीफ से पीटीआई का टिकट होल्डर थे अभी पंजाब के इलेक्शन के लिए,
उन्होंने पीटीआई को भी छोड़ दिया और टिकट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वापस कर दिया। अब ये जो बयानिया हमारे दोस्तों ने बनाया, सोशल मीडिया की टीम, पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम ने बनाया, उनसे मेरा एक और सवाल भी है कि चले यहाँ पर तो जो पीटीआई के लोग पकड़े गए, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं, आपके पीटीआई के और भी तो लोग हैं। परवेज़ खटक साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। परवेज़ खटक के बेटे हैं इब्राहिम खटक, इमरान खटक, आतिफ़ खान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और भी आपको दर्जनों पीटीआई के ऐसे रहनुमा मिलेंगे जिनके खिलाफ़ कोई पकड़ धकड़, कोई मुकदमा, कोई गिरफ़्तारी नहीं की गई, क्योंकि वो 9 और 10 मई को जो अफसोसनाक वाक़यात हुए उसमें वो मुलव्वस नहीं थे, उसके करीब भी नहीं फटके थे। तो जो लोग इन वाक़यात में मुबैना तौर पे मुलव्वस थे, सिर्फ उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया कि शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों के साथ या मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ़ किसी किस्म की रियायत या कंसेशन नहीं बरती जाएगी। और वही चीज़ें हमें इस वक्त जो है मुल्क में तमाम एक्टिविटीज़ उससे मुतल्लिक होती हुई नज़र आती हैं, उसके मुतल्लिक एक्शन हुए नज़र आते हैं। अगर अगली जो खबर नाज़रीन वो भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि टीवी चैनल्स मेरी तकरीरें नशर नहीं करते, मेरे बयानात नहीं सुनाते, नशर नहीं करते। तो आज पैमरा ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है कि हमारा पैमरा की तरफ से कोई पाबंदी इमरान खान की तकरीरों पे नहीं, बयानात में नहीं। दरअसल टीवी चैनल्स इमरान खान के बयानात नहीं दिखाना चाहते। तो जब आप गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के, लापरवाह किस्म के बयानात देंगे जिसमें बग़ैर सबूत के आप रियासती इदारों के सरबराहान को टारगेट करेंगे, तो फिर ये जो एक आप ये कह लें कि जो पॉलिसी है, जो एडिटोरियल पॉलिसी हर मीडिया के इदारे की होती है, तो इस किस्म की पॉलिसियाँ जो है वो मीडिया के इदारों को बनाना पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल हमारे बहुत सारे साथियों का ये भी मौक़िफ़ है कि जो जो बोलता है उसको दिखाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कोई कुछ बोलता है उसको माप तोल के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो उसका सबूत भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का ज़िक्र आया तो उनसे मुतल्लिक एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में आखिरी मरतबा वार्निंग देते हुए 5 जून को बुला लिया है। अब आ जाते हैं कि हमारी प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने किस किस्म की 12 घंटों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, ये जो कामयाबी है, जो हमारी प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि दुनिया में मानी जाती है, जानी जाती है, इस कामयाबी का सेहरा डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम और जो डीजीसी हैं फैसल नसीर, उनके सर जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे जो डीजीसी हैं फैसल नसीर साहब, खान साहब उनको बेशक डर्टी हैरी कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तखरीबकारी के ख़ात्मे के हवाले से, दहशतगर्दों का पता लगाने के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं ऐसे अनासर को जो है वो अनर्थ करने के हवाले से। ये जो कुलभूषण को पकड़ा गया था, जो भारत का एजेंट था, भारत का शहरी था, लेकिन भारत में तखरीबकारी की कार्रवाई में मुलव्वस था, वो भी जनरल फैसल नसीर की कामयाबी थी कि कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा। अपने एक सिस्टम के तरीके से, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया। अब जो नाज़रीन कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान हमारी प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, एक नाज़रीन और इसी किस्म का किरदार है, कुलभूषण यादव से मिलता जुलता, लेकिन ये भारतीय नेशनल नहीं, पाकिस्तानी नेशनल थे। 2009 में ये कलअदम तंजीम में शामिल हो गए और 2018 में इस शख्सियत ने अपनी एक अलग से फ़ौज बना दी। एक फ़ौज का उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी ये फ़ौज है। और फिर ये फ़ौज अनाउंस करने से पहले, ये जिन साहब का नाम अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ये 2017 में भारत में गए और जाली दस्तावेज़ात के साथ गए। और फिर जब इनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया गया इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, तो ये मतलूब हो गए, क्योंकि बलूचिस्तान में तकरीबकारी या शोरश पैदा करने में इनका बड़ा किरदार रहा। और इनका वही एक जो हम बलूचिस्तान में हालात के हवाले से देखते हैं कि बलूचिस्तान को हकूक़ नहीं दिए जाते, हमारे साथ ज़्यादती होती है, गो के माजी में सब कुछ होता रहा, लेकिन अब इदारे जो हैं उन गलतियों का इजाला भी करना चाहते हैं। तो ये मतलूब थे, इनको पकड़ने के लिए जो है वो एक बाकायदा तौर पे आईएसआई ने एक प्लान बनाया। और उस प्लान के लिए नाज़रीन जो अपने जदीद टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ, उनका सहारा लिया गया। और ऐसी जो शिद्दत पसंद अस्करी तंजीमें हैं, उनके अंदर जो हमारे जासूस थे, उनके साथ रब्ता करके जो है वो वहाँ पे एक जाल बनाया गया, एक प्लानिंग वहाँ पे की गई। और ये साहब जिनका मैं नाम चले आपको बता देता हूँ, गुलजार इमाम शंबे साहब हैं, जिन्हें आज जो है वो मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मैंने साहब कह दिया, मैं सब के नाम के साथ साहब जो है वो ऑटोमेटिकली आप ये कह लें कि मैं
ऑटो पे लगा हूँ, हर शख्स के नाम के साथ साहब या साहिबा लगा देता हूँ। तो इनको गिरफ़्तार करने के लिए गुलज़ार इमाम शंबे को राब्ता कायम किया गया। जो जासूस थे उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की गई और फिर अंडर कवर एजेंट्स ने इसके साथ बराह रास्त रब्ता किया। हमारी जो प्रीमियर एजेंसी के अंडर कवर एजेंट थे, इन्होंने गुलज़ार इमाम शंबे के साथ बराह रास्त रब्ता किया, इसके साथ दोस्ती की, ताल्लुक़ बनाया, माली तौर पे सपोर्ट किया, इसको तकनीकी तौर पे सपोर्ट किया और फिर जब ये लगा कि अब मुनासिब वक्त है तो फिर 12 घंटों के अंदर 12 घंटे का ऑपरेशन किया गया गुलज़ार इमाम शंबे को गिरफ़्तार करने के लिए। वैसे तो ये गिरफ़्तारी का जो प्रोजेक्ट था गुलज़ार इमाम शंबे का, ये महीनों पे मतलूब था, लेकिन जब ये फ़ैसला हुआ इदारों की तरफ से कि अब वक्त आन पहुँचा है, मुनासिब वक्त है कि गुलज़ार इमाम शंबे को गिरफ़्तार करना है, तो 12 घंटों के अंदर इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया और आज मीडिया के सामने इसको पेश किया गया। तो गुलज़ार इमाम शंबे साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने गलत रास्ते का इंतखाब किया था। रियासत से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो इस्लाह का मौका देगी और मैं अपने सूबे और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करूँगा। तो अब देखते हैं इनसे मुतल्लिक़ हतमी तौर पे क्या फ़ैसला होता है, लेकिन गिरफ़्तार करके इन्हें आज मीडिया के सामने पेश किया गया। और कुछ हफ़्ते पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में भी गुलज़ार इमाम शंबे की गिरफ़्तारी पर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ ने DGISI को मुबारकबाद पेश की थी, इंटेलिजेंस एजेंसी को मुबारकबाद पेश की थी कि आपने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है कि एक अस्करियत पसंद, एक दहशतगर्द जो कलअदम तंजीम का में शामिल भी था और ख़ुद अपनी फ़ौज अनाउंस कर बैठा था, उसकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा अपनी फ़ौज बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से BNA बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से अपनी फ़ौज का ऐलान कर दे, तो कोई छोटा मोटा कोई अस्करियत पसंद या तकरीबकार नहीं था, बड़ा एक शख्स था जिसे गिरफ़्तार करके ISI ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान की मुबैन करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराया है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले बरतानिया के एक अखबार टेलीग्राफ में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये खबर आई कि इमरान खान ने जो उस वक्त के DGISI थे, उनके दौरे हुकूमत में जो कि मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्हें इस वजह से हटाया था कि DGISI आसिम मुनीर शाह साहब ने इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार की जो मुबैना करप्शन के मामलात थे, उनको अनर्थ करके एक रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को पेश की थी। अच्छा, टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपा, ये स्टोरी छपी, खान साहब ने इसकी तरदीद कर दी। हालांकि खान साहब जब भी इस किस्म की खबरें शाया होती हैं, खान साहब फ़ौरी तौर पर ऐलान करते हैं कि मैं तो इनके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल करूँगा, हद तक इज़्ज़त का मुकदमा करूँगा। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने ऐसा नहीं किया। खान साहब ने उस खबर की तरदीद कर दी कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो DGISI को इसलिए नहीं हटाया था, कोई करप्शन की कहानी या रिपोर्ट लेके मेरे सामने आए थे। बल्कि खान साहब ने अपनी सफाई भी दी कि मेरा तो आसिम मुनीर शाह के साथ कोई झगड़ा भी नहीं। और झगड़े की जहाँ तक बात है कि अगर कोई झगड़ा नहीं था, तो आप खान साहब के अपने बयानात निकाल के देखें, ख़ास तौर पर उस पीरियड के जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी, तो खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ ना लगाया जाए, बाकी जिसको मर्ज़ी आर्मी चीफ़ लगा दें। और तनवीर इलियास जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने भी एक ग़ालिबन इंटरव्यू में कहा है कि जो लॉन्ग मार्च खान साहब ने 26 नवंबर को निकालने का ऐलान किया था, मैंने कहा था कि आप 2 दिन की ताख़ीर करें, कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हैं। लेकिन खान साहब ने तनवीर इलियास ये कहते हैं, सरदार तनवीर इलियास ये कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि अगर 2 दिन का हमने लॉन्ग मार्च में ताख़ीर की तो हुकूमत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बना देगी। तो आपका कोई ना कोई मसला तो था आर्मी चीफ़ से, कोई खदशा तो आपको था कि अगर आसिम मुनीर शाह साहब आर्मी चीफ़ आ गए तो आपका जो पर्पज़ है वो सर्फ नहीं होगा, आपकी सियासत के आगे एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो टेलीग्राफ ने स्टोरी शाया की है, तो वो आपको वही चीज़ें नज़र आ रही थी कि मैंने जब इसने रिपोर्ट पेश की तो मैंने इसके साथ क्या सलूक किया था। ये बंदा अगर आर्मी चीफ़ बन गया तो मेरी तो फिर सियासत में दाल नहीं गलेगी, मुबैना तौर पर यही चीज़ नज़र आती है। तो कल कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म गए उस इजलास में जाके, क्योंकि ये भी आपको बता दें कि ये कल की खबर है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं तो कुछ चीज़ें फिर हमें मजबूरी में रखना पड़ जाती हैं। अगले वीलॉग में आपके साथ, अगले दिन के वीलॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में गए और उन्होंने जाके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के सामने, जो कि एक मुक़द्दस ऐवान है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे जाते हैं और सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का जहाँ पे कानून साज़ी पाकिस्तान के अवाम के लिए की जाती है, तो वहाँ पे ठहर के उन्होंने इस बात का ऐलान किया। अच्छा, ये एक अलग बहस है कि वहाँ पे जो कानून साज़ी होती है अवाम को उसका कितना फ़ायदा पहुँचता, कितना फ़ायदा नहीं पहुँचता, लेकिन वो मुक़द्दस ऐवान ज़रूर है। तो वहाँ पे ठहर के वज़ीर शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ़ को आसिम मुनीर शाह साहब को DGISI के अहदे से खान साहब ने हटाने का जो स्टेटमेंट दिया है,
उसमें उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला है। इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि करप्शन का जब बताया आसिम मुनीर शाह साहब ने बतौर DGI से इमरान खान साहब को कि आपकी अहलिया और उस्मान बुज़दार करप्शन के मुबैना तौर पे करप्शन के मामलात में मुलव्वस हैं, करप्शन के लेन देन में मुलव्वस हैं, तो खान साहब को आसिम मुनीर शाह की ये बात नागवार गुजरी, पसंद ना आई, तो उन्हें DGI के ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।